नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, मेरी गाड़ी को 15 तारीख को होने वाले हैं 5 साल और मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू कराने जा रहा हूँ। और जो इंश्योरेंस है दोस्तों, में जो डीलर है अभी तक मैंने वहीं से रिन्यू कराया है, तो फिर से जो है वहीं से रिन्यू कराने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी पॉलिसी ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा दोस्तों कि टोटल कितना खर्चा आया है और जो मेरी गाड़ी की IDV यानी इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आती है। तो चलिए चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आ चुके हैं दोस्तों हम डीलर के पास और मैं डीलर से ही अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराने वाला हूं। अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो सामने है दोस्तों इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोविड की वजह से कुछ प्रिकॉशन है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर रस्सी बांध रखी, एक बार में 1% को ही आने दे रहे हैं। ये थोड़ा वेट करते हैं, हम वेट करने के लिए कहा है हमें। तो अभी मैं कैश काउंटर पे आ गया हूँ, कैश जमा कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो दोस्तों जो पॉलिसी है वो हमें मिल चुकी है। अभी जो है मुझे दूसरे दिन आना पड़ा क्योंकि वेरीफाई होती है पॉलिसी, उसके बाद ही आपको जो है मिलती है। तो अभी मैं घर चलता हूँ, फिर आपको जो है सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि कितने का जो है हमें टोटल कॉस्ट पड़ा है इसका रिन्यू कराने का और IDV वगैरह कितनी है। तो चलते हैं घर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं घर आ गया हूँ पॉलिसी लेके। आपको बता दूँ ये दूसरा दिन है। एक्चुअली होता ये है, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ चीज़ें वेरीफाई की जाती है, आपके पास कॉल भी आता है, उसके बाद ही जो है आपको पॉलिसी दी जाती है। तो मैं दोबारा जो है जाकर ये पॉलिसी लेकर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितना खर्चा आया। खर्चा थोड़ा ज़्यादा आया है, उसका रीज़न क्या है आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले मैं जो रिसिप्ट है वो दिखाता हूँ, जब मैंने अमाउंट पे किया था। जो अमाउंट पे किया था दोस्तों 6 ईयर के इंश्योरेंस के लिए, वो 8,859 रुपीज़ जो है मैंने पे किया था। करीब जो है 9,000 के करीब जो है मैंने अमाउंट पे किया है 6वें साल के इंश्योरेंस के पीछे। अभी इसका क्या रीज़न, इतना ज़्यादा पैसा मैंने क्यों पे किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है पॉलिसी भी दिखा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में छुपा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अमाउंट आप देख पा रहे होंगे 8,859 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी की जो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू जो निकल कर आई है, यानी जो हमारी गाड़ी है उसकी अभी जो वैल्यू है इंश्योरेंस के हिसाब से वो कितनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2,29,175 जो है हमारी गाड़ी की इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है 6वें साल में हमारी गाड़ी की इतनी वैल्यू निकल कर आई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 9,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, जबकि मैंने 5th ईयर का जब इंश्योरेंस कराया था तब इससे कम कॉस्ट आई थी, करीब 7400 रुपये कॉस्ट आई थी। तो ये जो पॉलिसी है ना दोस्तों, मैं बता दूं जीरो डेप्थ पॉलिसी है। अगर आप जीरो डेप्थ कराएंगे 5 साल के बाद तो थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है जीरो डेप्थ अगर मैं पॉलिसी करा रहा था तो मुझे करीब 7,200 का हो रहा था, लेकिन उसमें मेरी गाड़ी की जो IDV थी यानी इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू थी वो काफ़ी कम आ रही थी। तो मैंने जो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू है उसको बढ़वाया और इसी वजह से जो है ये थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा है। अभी इसमें सारे रिस्क कवर हैं, मुझे ये नहीं करना कि थर्ड पार्टी कवर है। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है ना वो अलग होता है, और मैंने ये जो करवाया है वो इसीलिए कराया है कि मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। कल को मेरी गाड़ी में कोई ख़राबी होती है या फिर जो है कहीं मान लीजिए भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है। इसमें मुझे एक भी चीज़ पे नहीं करनी, केवल फाइल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मैंने करीब 1,600 रुपये ज़्यादा पे किए हैं।
हालांकि अगर मैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कराता तो 5200 रुपये में ही हो रहा था, 5254 में ही हो जाता, क्योंकि 6 साल के बाद 5 साल के बाद जो है आपको कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कराना होता है। ज़्यादातर लोग जो है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस ही कराते हैं। तो अपनी सेफ्टी को देखते हुए, अपनी गाड़ी की सेफ्टी को देखते हुए, अपने पैसेंजरों की सेफ्टी को देखते हुए मैंने ये पॉलिसी ली है। साथ में सामने वाले की सेफ्टी को देखते हुए मैंने ये पॉलिसी ली है। अभी मुझे जो है ये करीब 1600 रुपये ज़्यादा महंगी लग रही होगी। अगर आप 5200 से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई रिस्क होता है तो यहाँ पर जो है 2-2.5 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए मैंने जो है जीरो डेप्थ पॉलिसी ली है और आगे भी मैं जीरो डेप्थ पॉलिसी लूँगा। अब एक सवाल दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपने जो है डीलर से पॉलिसी क्यों ली है, डीलर से महंगा मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने जो है ऑनलाइन भी सर्च किया, ऑफलाइन भी मैंने सर्च किया। अंतर केवल जो है ना दोस्तों 200 रुपये का मात्र, माफ़ कीजिएगा 160 रुपये का मात्र आ रहा था। अगर मैं ऑनलाइन ले रहा था तब भी 160 रुपये का मुझे जो है अंतर आ रहा था, और अगर मैं ऑफलाइन भी जाता तो उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे कि जो कैशलेस प्रोसेस है वो कहीं पर मिल पा रहा था, कहीं नहीं मिल पा रहा था। कुछ जो रिपेयर वाले होते हैं वहाँ से करा सकते हो आप, कुछ डीलरों से जो है उनका टाई अप नहीं था, और ऑल ओवर इंडिया में कुछ ही जगहों पे जो है चुनिंदा जगहों पे था। हालांकि ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही थी, मेन चीज़ कर रही थी कि मुझे जो है कोई टेंशन नहीं चाहिए थी। यानी मैं सीधे, अगर मेरी गाड़ी में कुछ होता है, सीधे मैं जो है वर्कशॉप ले जाऊँ और सारी जो प्रोसेस है वो तुरंत हो जाती है वहाँ पर। हमारी इग्निस के साथ भी ऐसा हुआ था, तो तुरंत ही जो है हो गया था, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो इसीलिए जो है दोस्तों मैंने डीलर से कराया और मैंने जीरो डेप्थ पॉलिसी ली, और आईडी भी अपनी बढ़ाई है अपनी गाड़ी की, इसीलिए जो है मैंने इतना पे किया है। अभी आपको जो दोस्तों सारी डिटेल मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो मुझे आप भेज सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।